6 आ रहा है। देखो पहले क्या आया था, 4 आया था। डिफाइन ही नहीं है ये वैल्यू, मतलब बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, इसलिए फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बस पहला जो एक्सरसाइज है इसी पर था। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको लिमिट निकालने को दे दिया, 4 हो गया लिमिट, और नीचे बचा x माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हो गया। देखो मैं बोला था कि कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो कैंसिल होगा, जो कि 0/0 फॉर्म उसको कर रहा है। तो देखो x माइनस 1 ऐसा कोई वैल्यू मानो, इसका x प्लस 1 का कोई एक ऐसा वैल्यू मानो जिससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 1 को अगर मान लो हम लोग यहाँ पे t का पावर 6 मान, समझना बात को, x प्लस 1 को, तो यहाँ पे x प्लस 1 को हम लोग t का पावर 6 ही बनाएंगे। 3 और 2 का एलसीएम ले लिए तो 6 होता है, तो t का पावर 6 मानेंगे तो इसको t का पावर 2 लिख सकते थे और इसको t का पावर 3 लिख सकते थे। तो ये बदल गया 1/3 1/2 किसमें, 2 में और 3 में। तो यही आपका प्रयास होना चाहिए सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इससे आप पहले कैलकुलेट। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मैथ्स मास्टर में। मैं नित्यानंद कुमार आज लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लिमिट। साथियों आज हम लोग एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे कि लिमिट एक्चुअली में है क्या और लिमिट हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो देखो 2-4 एग्जांपल लेते हैं और फिर उससे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। देखो बच्चा, जैसे एक बात बता दो, अगर मान लो मैं सपोज कर लूं एक जगह पर कि 0 और 0 इक्वल है, बात बस समझना। हाँ भाई इक्वल है। अच्छा एक बात बताओ, क्या मैं इसे 1 माइनस 1 लिख सकता हूँ 0 के बदले? हाँ भाई लिख सकता हूँ। तो इसे भी तो लिख सकता हूँ 1 माइनस 1। हाँ जी लिख सकता हूँ। अच्छा अब देखो 1 माइनस 1 मैंने लिखा, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, 1 है तो 1 का स्क्वायर में लगा दिया और यहाँ भी 1 है तो 1 का स्क्वायर लगा दिया। क्या मैं ये काम नहीं कर सकता? भाई ये काम तो हम लोग करते ही हैं मैथ्स में, जनरली करते ही हैं। हाँ जी करते हैं। तो अब यहाँ 1 माइनस 1 है, लेकिन हम लोग बताओ एक बात बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पढ़ के रखे हैं, ए प्लस बी और ए माइनस बी पढ़कर रखे हैं ना। तो अगर इसमें अप्लाई कर दिया जाए तो ये 1 प्लस 1 और 1 माइनस 1 हो जाएगा। हाँ जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर ये हो जाएगा बच्चा तो 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 को कैंसिल कर सकते हैं। हाँ जी कर सकते हैं। तो बच्चा यहाँ पर 1 बचा और यहाँ पे 1 1 2 बचा। देखो क्या आ गया, यहाँ आ गया 1 इज इक्वल टू 2। क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू 2। ये देखो क्या आ गया भाई, 1 इक्वल टू 2 क्या हो सकता है? नहीं जी नहीं हो सकता। तो ये आप जनरली बहुत सारे सोशल मीडिया में ये सब चीज आप देखते होंगे कि देखो ये क्या जादू हो गया, लेकिन ये जादू नहीं बच्चा, ये एक्चुअली लिमिट है। क्या है? लिमिट है। हम लोग अगर लिमिट को समझने की कोशिश करें ना, तो लिमिट में बहुत सारी कहानी है। जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ पर मैं एक्स माइनस 2 लिख दिया, ठीक है, बात को समझना। अब इस जगह पर इस फंक्शन में अगर हम लोग x का वैल्यू 2 पुट करेंगे ना, तो देखो ऊपर भी 0 आ जाएगा और नीचे भी 0 आ जाएगा, मतलब 0/0 हो जाएगा। ठीक है, मतलब 0/0 क्या होता है भाई, कोई फॉर्म नहीं है, राइट। ये तो बात पक्की है कि 0/0 कुछ होता नहीं है, लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर सकते थे। कैसे सॉल्व कर सकते थे? यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर और x माइनस 2 कर देंगे। तो यहाँ x प्लस 2 x माइनस 2 और यहाँ पर x माइनस 2 कर देंगे, ये दोनों कट जाएगा तो फिर x प्लस 2 बचेगा। अब बच्चा अगर x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, मतलब 0/0 किसके बराबर हो गया, 4 के बराबर हो गया। समझ में आ रहा होगा बात। अच्छा अगर मान लो वही एक्स स्क्वायर माइनस 9 अगर यहाँ होता और नीचे x माइनस 3 होता और x का वैल्यू यहाँ हम लोग 3 पुट कर रहे होते तो 0/0 फॉर्म होता है कि नहीं। अब लेकिन अगर मान लो सेम फार्मूला लगा देंगे तो x प्लस 3 और यहाँ x माइनस 3 अपॉन x माइनस 3 हो जाएगा, जो कि कट के यहाँ x प्लस 3 बचेगा। अब 3 वैल्यू पुट करेंगे तो 6 आ जाएगा बच्चा, मतलब 0/0 फॉर्म का वैल्यू कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। देखो पहले क्या आया था, 4 आया था। डिफाइन ही नहीं है ये वैल्यू, तो मतलब बहुत सारा वैल्यू हो सकता है, इसलिए यहां हम लोग सीखते हैं लिमिट को। ये जो अनडिटरमाइंड फॉर्म, अंदाजी कुछ भी वैल्यू दे दे रहा है, उन सभी को लिमिट लगाने का, कैलकुलेट करने का तरीका ही लिमिट है एक्चुअली। बात समझ में आ रहा होगा। तो कहने का मतलब सिर्फ यही नहीं है, लिमिट कहने का मतलब ऐसा फॉर्म
जिसको हम लोग ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? डिफाइन नहीं कर सकते। वैसे सिचुएशन में हम लोग लिमिट को यूज करना स्टार्ट करते हैं। लिमिट की पढ़ाई इसलिए होती है जिससे हम लोग वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो जिस तरीके से 0/0 फॉर्म में हम लोग वैल्यू नहीं निकाल पा रहे थे, तो सॉल्व करने के बाद हम लोग उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। उसी तरीके से इन्फिनाइट बाय इन्फिनाइट फॉर्म, 1 का पावर इन्फिनाइट फॉर्म, 0 का पावर 0 फॉर्म, इस तरीके कुछ लिमिट है, तो इस तरीके कुछ अनडिटरमाइंड फॉर्म है कि इन सभी में हम लोग क्या यूज करने लगते हैं? लिमिट यूज करने लगते हैं फॉर कैलकुलेशन, फॉर फाइंडिंग द वैल्यू। तो आपको ये तो समझ में आ गया होगा रफ आइडिया कि लिमिट है क्या। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं लिमिट की। तो आपके सिलेबस में, हाँ, तो इस चैप्टर में अभी सबसे पहले तो आपको बुक निकालना है निराली पब्लिकेशन का, और चैप्टर 1 और चैप्टर 2 को सॉल्व करना। तो चैप्टर 1 और 2 में कैसे सवाल दिए गए हैं उन सभी पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखो, सबसे पहला चैप्टर में सिर्फ इतना समझाया गया है कि लिमिट क्या है, लिमिट का इंडिकेशन क्या है, और कहां लिमिट यूज करना है, बस ये जानने की कोशिश करें। देखो बच्चा, अगर मान लो लिमिट की बात करेंगे तो सबसे पहले तो लिमिट को हम लोग LT से या फिर LIM से लिखते हैं, ये बात को जान पहली बात। अब लिमिट किसी जगह के लिए करेंगे। लिमिट करने का मतलब क्या कि एक जगह पर ले जाना। तो x² -4 और x-2 के लिए हम लोग कहां पर प्रॉब्लम हो रहा था? हम लोग को 2 पर प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोग को 2 के लिए सॉल्व करना है, 2 के लिए हम लोग को लिमिट लगाना है। बात को समझना, लिमिट कहां लगता है? लिमिट वहां लगता है जहां पे मेरा फॉर्म अनडिटरमाइंड फॉर्म बन रहा है। तो अनडिटरमाइंड फॉर्म कहां बनेगा? x = 2 पर बनेगा, क्योंकि अदर जगह पे पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, आंसर तो आएगा। आंसर कहां नहीं आएगा बच्चा? x = 2 पर। तो इसलिए हम लोग वहां पर लिमिट यूज करेंगे। बात समझ में आ रहा होगा कि लिमिट कहां यूज कर रहे हैं? जहां फॉर्म अनडिटरमाइंड आ रहा है। तो अब देखो, सबसे बड़ा बात कि इस एग्जांपल के लिए लिमिट को हमको लगाना है x = 2 पर। लिखेंगे कैसे? तो LT लिख दो या फिर LIM लिख दो। नीचे लिखते हैं कि x, चूंकि x का वैल्यू पुट करना है, x टेंस टू, इसका मतलब होता है टेंस टू, मतलब x जा रहा है। कहां जा रहा है? 2 की ओर। मतलब x का वैल्यू हमको क्या पुट करना है? 2 पुट करना है उस जगह पर। किसके लिए? x² -4 x-2 के। क्या होगा? क्वेश्चन भी बना है तो एक रीजन के साथ बना है। अगर x = 3 होता तो यहां पर लिमिट लगाने की जरूरत नहीं थी बच्चा। क्यों नहीं थी? बात को समझना, यही तो बस इस पहले एक्सरसाइज में कॉन्सेप्ट है। देखो, x टेंस टू अगर 2 जा रहा है तो ये 0/0 फॉर्म बना रहा है, और ये फॉर्म आपका अनडिटरमाइंड फॉर्म है। तो हम लोग यहां पर लिमिट लगाकर इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये जेन्युइन है। लेकिन बच्चा, अगर मान लो लिमिट x टेंस टू अगर हम 3 लगाते हैं तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है। मीनिंग इसलिए नहीं बनता है क्योंकि लिमिट लगाने की जरूरत नहीं थी बच्चा। क्योंकि अगर पुट करेंगे तो यहाँ 9 - 4 और यहाँ 3 - 2, तो यहाँ 5/1 आएगा। तो ये तो एक फॉर्म है 0/0 फॉर्म। क्या मैं, ये तो डिफाइंड फॉर्म है। तो यहाँ लिमिट लगाने की जरूरत आपको नहीं थी, यही आंसर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दिक्कत वहां पे आ जाती है जहां पर आप पुट कर रहे हैं वैल्यू, और वैल्यू पुट करने के बाद कुछ ऐसा फॉर्म आ जाए जिसका वैल्यू आप ना निकाल पाए। 0/0 फॉर्म, ∞/∞ फॉर्म, 1 to the power ∞ फॉर्म, ∞ to the ∞ फॉर्म, 0 to the ∞, 0 to the 0 फॉर्म। इस तरीके के फॉर्म्स क्या है? अनडिटरमाइंड है। वहां पर हम लोग लिमिट का प्रॉपर्टी लगाकर आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो बस पहला जो एक्सरसाइज है इसी पर था। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लो आपको लिमिट निकालने को दे दिया, और लिमिट निकालने को दिया है कि लिमिट LIM लिखा है, आप LT भी लिख सकते थे, x टेंस टू -1। इसके लिए 2x² + 3x + 5/x+1। यहां पर बच्चा, यहाँ पे सबसे पहला तो आपको काम करना होता है कि -1 पुट करके देखो। अगर कोई डिफाइंड वैल्यू आ रहा है तो फिर लिमिट लगाने की जरूरत, वही आंसर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 -3 + 5 और यहाँ -1 + 1। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगा बच्चा? इस जगह पर अगर देखो 2 7, यहाँ 7 में से 3 घट गया, यहाँ 7 है, 7 में से 3 घट गया तो
4 हो गया और यहाँ पर 0 हो गया। ठीक है, देखो 4/0 फॉर्म है, नॉट अ 0/0 फॉर्म। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना। तो 1/0 का वैल्यू कभी आदम जमाने में मैं बताया हूँगा कि वो इनफाइनाइट कहलाता है। तो यहाँ पर जो वैल्यू लिखाएगा वो क्या लिखाएगा, इनफाइनाइट लिखाएगा। बच्चा 0/0 फॉर्म होता तब आप लिमिट में कैलकुलेशन करते, लेकिन ये 0/0 फॉर्म नहीं है। यहाँ पर -1 पुट करेंगे तो ये 2 हो जाएगा या -3 हो जाएगा या +5 हो जाएगा। तो ऊपर तो 0 आ नहीं रहा है, ऊपर आ रहा है 4 और नीचे आ रहा है 0, तो ये आपका लिमिट में नहीं आएगा। सिंपल 1/0 का कॉन्सेप्ट लगाएंगे जो कि इंफिनिटी होता है, वही हमारा आंसर है। बात क्लियर है? ठीक, चलो इस तरीके से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लो लिमिट x टेंड्स टू 2 x² प्लस x माइनस 6 है और यहाँ x² प्लस 1 है। पुट करके देखो, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ -6 हो जाएगा और 4 + 1 तो कितना हो गया, -1/5। यही हो रहा है ना, 5 -1/5। ठीक है बच्चा, यहाँ तो एक फॉर्म आ रहा है तो यही आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, देखो बार बार मैं बोल रहा हूँ 0/0 फॉर्म, इन्फिनिटी फॉर्म। अगर 1/∞ भी आ रहा है तो उसको 0 लिखना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना, ये नोट। ये इन सभी फॉर्म में आपको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी। ये था पहला एक्सरसाइज, बहुत ही सिंपल। दूसरा एक्सरसाइज है, सुनो। दूसरा एक्सरसाइज अलजेब्रिक फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन है। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट और जितने भी फार्मूला है a³ + b³ a³ - b³, इन सभी के फार्मूला आपका क्लियर होना चाहिए, तो आप आसानी से इसको बना सकते हैं। देखो कैसे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन तुमको दे दिया कि लिमिट, मैं LT ही लिख देता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ + 3x - 4 अपॉन x³ - 1। ठीक है, पहला काम आपको करना है कि 1 पुट करके देखो। जब 1 पुट करके देखेंगे तो 1 + 3 माइनस का 4 और यहाँ 1 - 1, तो ऊपर बच्चा 0 आ रहा है, नीचे भी 0 आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ गया। मतलब इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर और नीचे कोई एक ऐसा वैल्यू होगा। इसका मतलब ये है कि कोई एक ऐसा वैल्यू है जो 0/0 फॉर्म कर रहा है। इस फंक्शन को वो क्या कर रहा है, 0/0 फॉर्म कर रहा है, तो उसको कैंसल करने की जरूरत है। मतलब अब कैंसल करने के लिए तो उसको सबसे पहले ढूंढना होगा, है ना। तो देखो बच्चा, अब यहां से कैलकुलेशन स्टार्ट होता है। सबसे पहले लिमिट x टेंड्स टू 1। अब लिमिट का काम पहले नहीं है, पहले है इस फंक्शन को रिजॉल्व करना, इस फंक्शन को सॉल्व करना। तो सॉल्व करना स्टार्ट करो। कहने का मतलब ये है कि x³ + 3x - 4 है। ठीक है, तो यहां पर अब ये वैल्यू है ना, x³ है, सॉरी x² है बच्चा, x²। ठीक है, अब इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो देखो स्प्लिट करने का कोशिश करो। x² + 3x - 4 को लिख सकते हैं x² प्लस, यहां पर मैं लिख देता हूं 4x - x - 4 और नीचे a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, a - b a² प्लस b² सॉरी a² प्लस ab प्लस b², तो 1 हो जाएगा। क्या बोला मैंने, a³ - b³ का फॉर्मूला a - b a² प्लस ab प्लस b²। ठीक है, इसको अप्लाई कर देंगे। अब क्या होगा बच्चा, लिमिट x टेंड्स टू 1 हो गया, ऊपर x को कॉमन लेंगे तो x + 4 हो जाएगा, -1 को कॉमन लेंगे x + 4 हो जाएगा, अपॉन में x - 1 x² प्लस x + 1। अब यहां पर वैल्यू क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x - 1 ऊपर हो गया, x + 4 हो गया और नीचे बचा x - 1 और x² प्लस x + 1 हो गया। देखो मैं बोला था कि कोई एक ऐसा वैल्यू होगा जो कैंसिल होगा, जो कि 0/0 फॉर्म उसको कर रहा है। तो देखो x - 1 कैंसिल हो गया। तो बच्चा अब लिमिट x टेंड्स टू 1 x + 4 ऊपर हो गया और x² प्लस x + 1। अब इसको पुट करके देखो तो 1 + 4 और 1 + 1 + 1 मतलब 5/3 हो गया बच्चा, यही आंसर हो गया क्योंकि ये डिफाइंड फॉर्म आ गया। अब मान लो यहाँ पुट करने पे 0/0 फॉर्म आता है, इसका मतलब फिर से वो कटेगा कहीं ना कहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, लेकिन यहाँ पर चूंकि डिफाइंड फॉर्म आ चुका है तो यही आंसर हो जाएगा हमारा। यही आपको ढूंढना है इस चैप्टर में। आपको
मतलब ये हुआ कि सारा फार्मूला पता होना चाहिए और आपको ये ढूंढ कर कैंसिल करना है, फिर आपको लिमिट का वैल्यू पुट कर देना है। देखो कितना आसान है अगर आपका पिछला कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो देखो और भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को कर लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस एक्स स्क्वायर कहाँ चला गया क्वेश्चन, इसको नहीं करते हैं, एक मिनट पहले दूसरे वाले को कर लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 और यहां पर 5x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2, इसको सॉल्व करना है। देखो सबसे पहला काम है पुट करना, जैसे पुट करेंगे क्या हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 14, यहाँ 6 अपॉन यहाँ 10, यहाँ 22 और यहाँ 2। तो देखो सॉल्व करके देखो 14 और यहाँ पर 10, देखो इस जगह पर तो आ जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा 4, यहाँ 20 ना 20 हो गया। तो बच्चा यहाँ भी 0 आ जा रहा है, यहाँ भी 0 आ जा रहा है, 0 बाई 0 फॉर्म आ जा रहा है, इसका मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत है। मतलब क्या हुआ, देखो कि लिमिट x टेंड्स टू 2, ठीक है। अब यहाँ ऊपर वाले को सॉल्व करो, मतलब 2x स्क्वायर, ऐसा क्या करें, यहाँ 6 दूनी 12 लाना है, तो क्या करना होगा, 4 तिया 12 होता है, तो 4x 3x प्लस 6 अपना काम बन जाएगा। नीचे 5x स्क्वायर 10 लाना है, तो क्या होगा, माइनस का 10x और माइनस का x प्लस 2, ये काम कर सकते थे। अब बच्चा लिमिट x टेंड्स टू 2, 2x को कॉमन लिए तो यहाँ x माइनस 2 बचेगा, माइनस 3 को कॉमन लिए तो x माइनस 2 बचेगा, नीचे 5x को कॉमन लिए तो x माइनस 2 बचा और माइनस 1 को कॉमन लिए तो x माइनस 2 बचा। तो बच्चा अब यहां से हमारे पास वैल्यू आ रहा है x माइनस 2, 2x माइनस 3 अपॉन 5x माइनस 1 x माइनस 2। देखो x माइनस टू कट गया, अब वैल्यू को पुट करके देखो तो 4 माइनस 3 और 10 माइनस 1 मतलब 1 अपॉन 9, यही आंसर हो जाएगा। देखो कितना सिंपल है, आसानी से हम लोग इसको बना सकते थे, ठीक है। तो ये तो हुआ इस टाइप का। आगे और भी कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लो एक क्वेश्चन और पकड़ लेते हैं जिससे आपका हर तरीके का क्वेश्चन बन जाए। जैसे मान लो एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट अंडर x प्लस 1 और यहाँ है माइनस का 1 और इस जगह पर है रूट अंडर x प्लस 1 और पावर में है क्यूब और माइनस का 1, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को अब हम लोगों को बनाना है, तो सबसे पहला काम है पुट करके देखना। तो यहाँ तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ भी 1 माइनस 1 0, 0 बाई 0 फॉर्म तो आ रहा है, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत है। यहाँ कुछ नहीं है बच्चा, मतलब 2 है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व करना है तो सबसे पहला काम तो ये करो कि x प्लस 1, यहाँ पर क्या है, x प्लस 1 का पावर में 1/3 है बच्चा और x प्लस 1 का पावर में 1/2 है, तो 1/3 1/2 अच्छा नहीं है, सॉल्व कैलकुलेट करने के लिए प्रॉपर नहीं है। हम लोग को सबसे पहले इसको लायक बनाना है, कैलकुलेट करने लायक बनाना है। तो इसके लिए क्या करो कि ऐसा कोई वैल्यू मानो, इसका x प्लस 1 का कोई एक ऐसा वैल्यू मानो जिससे आप आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो x प्लस 1 को अगर मान लो हम लोग यहाँ पे t का पावर 6 मान ले, समझना बात को, x प्लस 1 को, तो इससे क्या होने वाला है, देखो यहां पर इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं t का पावर 2 और इसको लिख सकते हैं t का पावर 3। तो देखो बच्चा यहां पर ये जो वैल्यू है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0, या ये वाला वैल्यू, इसके बदले हम लोग लिख देंगे t का क्यूब माइनस 1 और नीचे t का स्क्वायर माइनस 1। इससे कैलकुलेट करने में आसानी होगा, सॉल्व करने में आसानी होगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ फॉर्मूला लगाओ a क्यूब माइनस बी क्यूब का, तो a माइनस बी, यहाँ a स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस होगा ए बी और प्लस 1 मतलब b का स्क्वायर अपॉन यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी होने वाला है, जहां ये दोनों कैंसिल हो गया बच्चा। अब कहीं ना कहीं चूंकि कैंसिल जैसे होता है तो अब हम लोग ये उम्मीद रख सकते हैं कि लिमिट का काम खत्म हो गया होगा। तो अब वैल्यू को जैसा है वैसा पुट कर दो। तो लिमिट x टेंड्स टू 0,
टी का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो x प्लस 1 का पावर में 1/6 है, ठीक है। तो अब देखो यहां से टी स्क्वायर की बात करेंगे तो x प्लस 1 टू दी पावर 1/3 हो जाएगा, प्लस यहाँ x प्लस 1 टू दी पावर 1/6 प्लस का 1 अपॉन यहाँ पर x प्लस 1 टू दी पावर 1/6। क्या कर रहे हैं, वैल्यू को बस पुट कर रहे हैं। अब जीरो पुट कर दो बच्चा, तो जीरो तो यहाँ हो जाएगा, 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का पावर में 1/6 1 ही होगा, फिर यहाँ 1 ही हो जाएगा, और इस जगह पर 1 प्लस 1, मतलब यहाँ आंसर क्या आ रहा है बच्चा, 3/2। तो आंसर देख लेते हैं, बी नंबर 3/2 राइट आंसर। ठीक है, बहुत सुंदर। तो देखो क्या है, इस क्वेश्चन का पर्पस था कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन होता है, इस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, तो सबसे पहले 2 3 का कॉमन पार्ट देखो तो 6 1 है, तो आप पहले क्यूब रूट से उसको क्यूब करने का, मतलब क्यूब रूट हो या फिर स्क्वायर रूट हो, उसको सिंपल बनाने का कोशिश करो, सिंपल बनाने का कोशिश करो। तो सबसे पहला आपका ये होना चाहिए कि क्यूब रूट या फिर कुछ भी रूट टाइप का चीज आ रहा है तो उसको आप कैसे स्क्वायर सम में कन्वर्ट कर सको। उसके लिए आप क्या करेंगे, जैसे मान लो देखो x प्लस 1 का 1/3 है, यहाँ पर x प्लस 1 को हम लोग टी का पावर 6 ही बना दिए, 3 और 2 का एलसीएम ले लिए तो 6 होता है, तो टी का पावर 6 मानेंगे तो इसको टी का पावर 2 लिख सकते थे और इसको टी का पावर 3 लिख सकते थे। तो ये बदल गया 1/3 1/2 किसमें, 2 में और 3 में। तो यही आपका प्रयास होना चाहिए सभी क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो इससे आप पहले कैलकुलेट कर लेना, उसके बाद सिंपल उस वैल्यू को पुट कर देना, लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप पहले टी बस क्यों यूज किए, टी यूज किए कैंसिल करने में, जैसे कैंसिल हो गया, कैंसिल होने के बाद आप सिंपल एक्स ही पुट करना, क्योंकि लिमिट किसका था, एक्स का ही था, मतलब आपको एक्स का ही वैल्यू उसमें पुट करना होगा, ठीक है। तो ये गड़बड़ मत कर देना, यहाँ टी मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि एक्स का ही वो वैल्यू था। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा, आप इस एक्सरसाइज को अच्छे से लगा लेना, कोई प्रॉब्लम होगा तो आप टेलीग्राम में भेज देना, कांटेक्ट कर लेना। ओके, थैंक यू वेरी मच।